वेलकम दोस्तों, मैं रितेश 3D फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि जो कंटेंट यहाँ मजेदार कंटेंट आपको मिल रहा है वो और कहाँ मिलेगा। देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंटीरियर के, एक्सटीरियर के, लाइटिंग के वीडियो अपलोड करके रखे हैं और मटेरियल की तो एक सीरीज स्टार्ट करके रखी है जिसमें बहुत सारी चीजें मैंने डिटेल में दिखाई हुई है। और दूसरी मेन चीज क्या है दोस्तों, मैं फिनिक्स भी बता रहा हूँ, आपको कर्टन एनिमेशन भी बता रहा हूं, मतलब इन डिटेल आपको जो कुछ सीखना है यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड लाइट की मदद से फॉग क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं इंट्रो के उस पार। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक सीन ले रखा है। इस सीन में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रीट लाइट कैसे क्रिएट करते हैं नाइट व्यू में वो दिखाने वाला हूँ, वो भी स्टैंडर्ड लाइट की मदद से। ठीक है, तो मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन करके रखा है स्ट्रीट लाइट। कैसे हम लोग किस तरह की स्ट्रीट लाइट, मतलब कि जो फॉग क्रिएट होता है ना, ये देखो, ये ओपन करते हैं इसको। ये देखिए, ये जो इफेक्ट क्रिएट होगा, ये इफेक्ट कैसे क्रिएट होगा कोरोना में, लेकिन स्टैंडर्ड लाइट की हेल्प से। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे सिग्नल पे दिखाया हुआ है, ये जो इफेक्ट है दोस्तों, ये हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तो मैं आपको ये चीज दिखाने वाला हूँ। दूसरा क्या दिखाने वाला हूँ, जो कार की हेडलाइट होती है, क्या होता है कार की हेडलाइट, मतलब फॉग लैंप। अब ये फॉग लैंप में जो आपको फॉग दिख रहा है, कौन सा वाला, ये जो फॉग दिख रहा है, ये फॉग आप कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज दोस्तों आज हम लोग क्लियर करेंगे आज के वीडियो में, और वो कैसे क्रिएट होता है, कौन सी लाइट उसके लिए जरूरी है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रीट लाइट यहाँ पे है मेरे पास। ठीक है, ये एक स्ट्रीट लाइट है और मैंने एक कार ले रखी है। मैं आपको ये सीन को एक इंटरेक्टिव करके दिखा देता हूँ कि क्या है ये सीन, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इंटरेक्टिव आ गया। ठीक है, आपको आइडिया लग गया है क्या है ये सीन। थोड़ा सा नाइट व्यू जैसा ही है, तो इसमें आपको मैं इफेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ तो वो अच्छे से दिखेगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको पर्सपेक्टिव में चला जाता हूँ और मुझे जो लाइट क्रिएट करना है वो लाइट है यहाँ पे। लाइट के अंदर स्टैंडर्ड में जाना है। ठीक है, स्टैंडर्ड के अंदर हमको लेना है टारगेट स्पॉट। ठीक है, टारगेट स्पॉट लाइट क्रिएट करना है हमको। फ्रंट व्यू में चलते हैं और यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा, ऑटो ग्रिड ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपको लाइट क्रिएट करना है। पर्सपेक्टिव में चलते हैं, ये इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, मतलब इतना कुछ है नहीं, लेकिन ये एक मजेदार चीज है। तो कोई छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन आर्टिस्ट को क्या है ना, अपने बंदों को आता नहीं है ये कैसे क्रिएट करेंगे। ये इफेक्ट देख तो लिया, लेकिन इसको क्रिएट कैसे करेंगे। चीजें सिंपल होता है, लेकिन पता होना जरूरी है ना कि ये चीज कैसे क्रिएट होगा। तो आज मैं आपको पता लगवाता हूँ कैसे क्रिएट होगा। चलो देखते हैं। ये लाइट मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव करता हूँ कि रिजल्ट क्या आ रहा है वो भी तो देखें। क्रिएट तो कर लिया। ये क्या है भाई, रिजल्ट तो कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, इंटरेक्टिव के अंदर कहाँ से आएगा। इंटेंसिटी हमने करके रखी 0, ये किया 1। अब 1 इंटेंसिटी किया है, कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ लाइट दिख रहा है। मैं कैमरा एंगल से देखूंगा तो यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है, सिर्फ नीचे लाइट आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये सिर्फ एक सिंपल स्ट्रीट लाइट का जो इफेक्ट आना चाहिए, नीचे लाइट वो आ रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए कि वो फॉग वाला इफेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंटेंसिटी 5 है, रहने देते हैं। कलर थोड़ा सा हम लोग वार्म की तरफ ले लेते हैं। क्या है ना, बहुत ही चीजें आसान है, लेकिन आसान कब होती है, जब आप मेरे साथ करोगे, क्योंकि इसके पहले तो आप बहुत घुमा फिरा के करते हो ना, तो दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने कलर चेंज कर दिया, इंटेंसिटी कर दिया चेंज, और यहाँ पे जाएंगे हम लोग, जाएंगे ऐड एटमॉस्फियर एंड इफेक्ट में। मैं करूंगा यहाँ पे ऐड में वॉल्यूम लाइट। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम लाइट मैंने ऐड कर दी, लेकिन वॉल्यूम लाइट आई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम लाइट पे जाना है। यहाँ पे हमको एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करा, देखो ये हो गया ना कमाल। तो अब हुआ क्या है, ये इतना ज्यादा हो रहा है, इसको यहाँ से डेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप जितना डेंसिटी कम करेंगे उतना वो कम हो जाएगा। अब डेंसिटी मैंने कम कर लिया, ये शायद लाइट की इंटेंसिटी की वजह से हो रहा है। दोनों चीजें इफेक्ट करती है दोस्तों। देखो यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी कम कर दिया तो वो डेंस भी कम हो गया। ठीक है, अब ये चीज मैं कैमरा एंगल से देखता हूँ, देखो
ठीक है, अब यहाँ पे ये इतना पॉइंटेड लग रहा है ना, इतना बस मतलब क्रिएट कर लिया तो हो गया, ऐसा तो है नहीं। ये देखो ये पॉइंटेड आ रहा है। ये जो पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को आप कैसे मैनेज करोगे? इस तरह से तो होता नहीं है ना। आप देखो यहाँ पे ये लाइट देखो, ये देखो एकदम पॉइंट से तो नहीं निकल रहा है ना, थोड़ा मोटा है। तो ये मोटा जो लाइट है उसको हम लोग करेंगे कैसे? यहाँ पे मैं करूंगा यूज स्टार्ट का जो ऑप्शन है इसको मैं कर दूंगा 5 और एंड का ऑप्शन है 10। तो एक फेदर जैसा आपको एक इफेक्ट देखने मिलेगा, एक ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस लैंप को ऊपर कर देता हूँ। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा पास में जाके दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 0.5 कर देता हूँ, नहीं 1 ही कर देते हैं, और इस लाइट को और ऊपर करते हैं, और ऊपर करते हैं, और ऊपर करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, देखो कौन ऊपर तक फैल गया। ये जो पॉइंट आ रहा था वो नहीं आ रहा है। अगर आप दूर से देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये कम है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0.5 को 0.3 कर दिए। तो मैं क्या बता रहा हूँ उस लाइट को कि भाई तू जो फॉग क्रिएट करेगा ना वो इस डिस्टेंस से कर, ऐसा ना कि जीरो से करेगा तो क्या होगा, वो 0.3 थोड़ा और दूर से करते हैं। ये जो पॉइंट है इसके, ठीक है दोस्तों, ये चीज तो आपका क्लियर हो गया। आपकी ये लाइट कैसे क्रिएट होगा, बहुत ही आसान है। अब मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। कितनी कॉपी करनी है, जितना कॉपी जहां जहां रखना है आप इसको इंस्टेंस कर सकते हो। और कैमरा एंगल में देखो, ये देखो जैसा मतलब ये कितना आसान है चीजें करना। ठीक है, अब ये इसको क्या करना है, मुझे अगर ये लाइट ज्यादा फैल रहा है तो मुझे कोन एंगल इसका छोटा कर देना पड़ेगा। वो कहां से होगा, वो यहाँ से होगा। फॉल ऑफ दिख रहा है, ठीक है, स्पॉटलाइट पैरामीटर में फॉल ऑफ है, इसको मैं करूंगा 80 तो फैल गया, इसको मैं करूंगा 20 तो ये पास में आ गया। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो कि आपको कितना रखना है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको कि स्ट्रीट लाइट का जो फॉग है वो किससे क्रिएट करेंगे। इस लाइट को हम लोग पीछे वाली स्ट्रीट लाइट की जगह पे रख देते हैं। इसे बीच में रखेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, इधर रख देते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रीट लाइट। अब दूसरा क्या है हमको देखना, हमको देखना है कार का फॉग लैंप। अब ये कैसे क्रिएट होगा, ये भी तो सेम ही चीज है दोस्तों। इसको हम लोग अब क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। इससे ज्यादा क्या करना है, दोनों चीजें इसी तरीके से क्रिएट होगा। तो अब मैं जाऊंगा पर्सपेक्टिव में, नया लाइट क्रिएट कर लो, या इसी लाइट को आप यहाँ पे कॉपी करके ले आओ। ठीक है, इंस्टेंस नहीं करेंगे, इंस्टेंस करेंगे तो जो पैरामीटर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा दोस्तों, वो पैरामीटर उस लाइट में भी चेंज हो जाएंगे, हमारी स्ट्रीट लाइट में। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी लिया है और इसको मैं करना पड़ेगा। अब ये दूर तक क्यों जा रहा है, उस चीज के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से लाइट मोड लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो भाई साहब को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो लाइट सिलेक्ट करो। लाइट सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको डीके कर दूंगा। क्या करूंगा, डीके इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या चीज करेगा, लाइट को यहाँ से स्टार्ट करेगा कि भाई कहां तक लेके जाना है, कितनी दूर तक लाइट को फैलाना है। हर एक लाइट एक लेवल पे जाके डीके होता है। डीके का मतलब क्या है दोस्तों, कि लाइट धीरे धीरे जाके फिनिश हो जाएगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो यहाँ लाइट चालू करी वो जाता रहेगा दूर तक। तो ये एक ऑप्शन की हेल्प से आप लोग डीके की हेल्प से क्या होगा, आप इस लाइट को दूर तक जाने से कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं अगर ये ऑप्शन बंद कर देता हूँ, तो मैं कर दूंगा नन, तो ये देखिए अब ये हो क्या रहा है, कुछ इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ये लाइट क्या हो रहा है, इंफिनिटी है, कहीं तक जहां तक जा रहा है वहां पे 1 मल्टीप्लाई के साथ वो दूर तक जा रहा है। इसको हम लोग कर देंगे इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, इस लाइट को हम लोगों ने बोल दिया कि भाई तू कंट्रोल में रहे इतने एरिया के अंदर। ठीक है, तो वो इतने एरिया में कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आया। इसको मैं कैमरा एंगल में करता हूँ। अब ये वाला जो ऑप्शन इनवर्स स्क्वायर का हमने यहाँ पे यूज किया है, इधर नहीं किया है, ये दोनों स्ट्रीट लाइट के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, वो आप देखोगे। इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा ना, तो ये देखो अब यहाँ पे तो चलेगा क्योंकि हमको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं दिखाया। अब यहाँ पे तो नहीं चलेगा ना, कार के अंदर वो एक लिमिटेड एरिया में रहता है, इसलिए यहाँ पे इस चीज को इनवर्स स्क्वायर करके करना जरूरी है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के हमको क्या करना है, अब ये तो बहुत ही सिंपल तरीका हुआ ना, यहाँ पे मैंने फॉग क्रिएट कर दिया है। अब इस फॉग के अंदर जो एक नॉइस होता है, वो नॉइस कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं फिलहाल आपको बता दूं कि नॉइस क्रिएट करने के अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पे जाएंगे लाइट में, एटमॉस्फेयर इफेक्ट में, सेटअप
सेटअप के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आएगा दोस्तों, वॉल्यूम लाइट के अंदर नॉइस ऑन। अब जैसे ही मैंने नॉइस ऑन किया है कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिखेगा, नॉइस का अमाउंट भी तो देना पड़ेगा। ये मैंने कर दिया 1। अब जैसे ही मैंने नॉइस अमाउंट 1 किया है, देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। आप लोग जबरदस्ती हाँ मत बोलना, जब तक दिखे नहीं तब तक हाँ नहीं बोलने का। अब यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा है, नॉइस अमाउंट 1 कर दिया। साइज को मैं इंक्रीज करता हूँ 200। अब कुछ आया सामने, ये देखिए, मैं क्लोजअप में जाता हूँ, ये दिख रहा है। इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, पॉइंट डेंसिटी बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी की जगह पे 0.2 कर देते हैं, 0.3। ये देखो अब दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है अच्छे से। अब मैंने क्या किया, नॉइस को ऑन करके अमाउंट 1 कर दिया है और साइज इंक्रीज किया है। साइज को और थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इस नॉइस अमाउंट को हम लोग कम करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे जो नॉइस अंदर का आ रहा है वो देखो, ठीक है, ये आया ना एक अच्छा सा बढ़िया सा नॉइस दिख रहा है। अब स्ट्रीट लाइट में क्या हुआ है वो हमको जाके देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी आया तो है। अब यहाँ पे दोस्तों दिक्कत क्या है, हमने इसी लाइट का कॉपी लेके वहां पे ले लिया था, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हुआ गया है, आपका वॉल्यूम लाइट एक ही है, एक ही वॉल्यूम लाइट के अंदर आपके सारे लाइट आ चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और वॉल्यूम लाइट ले लेना है। फाइल ऑटो सेव हो रहा है, तनिक रुकिए, हो गया ऑटो सेव। यहाँ पे एक और वॉल्यूम लाइट ले सकते हो आप, ठीक है, जितनी चाहे उतनी ले सकते हो। और यहाँ पे इसमें पिक लाइट करवा सकते हो, ये स्पॉटलाइट 1, ठीक है। अब स्पॉटलाइट 1 करवा दिया, तो जैसे ही मैंने ये 1 किया है, ऊपर वाले के अंदर से मैं ये वाला लाइट रिमूव कर देता हूँ और 1 वाला रिमूव कर दिया। ये कौन सा लाइट है, 2 भी रिमूव कर दे, तो 3 और 4 रहेगा, और नीचे वाले में 1 और 2 रहेगा। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल करेंगे, इंटेंसिटी कम करेंगे, और नॉइस प्रोजेक्ट में या VFX के प्रोजेक्ट में अगर आप काम कर रहे हो तो स्ट्रीट लाइट का जो फॉग क्रिएट करना है, कोरोना के अंदर करने जाओगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और रेंडर टाइम बढ़ा देता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड लाइट है ना दोस्तों, ये पता ही है, ये आर्टिफिशियल लाइट है, ठीक है, ये एक्यूरेट लाइट नहीं है, लेकिन ये आपका काम कर देगा। ये देखो ना कहा था कितना जोरदार आ रहा है। सेम चीज अभी हम लोग क्लोजअप से सेट कर रहे थे, ये लॉन्ग शॉट में है, तो यहाँ पे मैं इसका अमाउंट और कम कर दूंगा और साइज को इंक्रीज कर दूंगा, ये देखो, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे गैप बढ़ रहा है तो गैप कम कर देंगे हम लोग। यहाँ पे लाइट को सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, टारगेट सिलेक्ट हो गया था, टारगेट को हटा देते हैं। इसका जो डिस्टेंस था मैं थोड़ा और ऊपर कर दूंगा, और अगर आपको इंटेंसिटी इंक्रीज करना है तो आप इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं लग रही है, ये ठीक ही है। तो नॉइस कैसे क्रिएट होगा, फॉग कैसे क्रिएट होगा, और फॉग क्रिएट करके वो नॉइस को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या करना है, हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा एडवांस दिखा रहा हूँ, एडवांस तो नहीं, लेकिन एक चीज जिस चीज से की हेल्प से आप ये चीज थोड़ा और बेटर कर पाएंगे। कोरोना लाइट में हम लोग चलेंगे और स्पीयर क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये स्पीयर क्या काम करेगा हमारा, मैं अभी आपको, अब ये चीज क्या क्रिएट करेगा, देखो ये अंदर का जो होल था उसमें लाइट इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये देखो। अब दूर से देखो आपको पता चलेगा, पहले यहाँ ये वाला लाइट देखो और ये वाला लाइट देखो, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोरोना लाइट रखने के बाद मुझे यहाँ पे बूम एंड ग्लेयर में जो ऑप्शन है उसको ऑन कर देना है। तो ये देखो दोस्तों, देख रहे हो आप, ये एक जो इफेक्ट है ना वो यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको 400 कर दूंगा तो वो ये देखिए, ठीक है। अगर ये स्टार आपको बंद कर देना है या कम करना है तो ग्लेयर का इंटेंसिटी आप कम कर दीजिए, और ब्लूम ज्यादा चाहिए तो ब्लूम का इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, ठीक है, सिंपल है। फिलहाल मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ। अब ये चीज आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, मैंने जो आपको रेफरेंस इमेजेस बताने जाते हैं, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरे चैनल पे एक बार जाओ और देखो कितने सारे कंटेंट रखे हैं मैंने, कितने सारे वीडियोस रखे हैं जो आपको, आप मतलब अगर लाइटिंग सीखना है, आपको मटेरियल सीखना है, आपको फिनिक्स सीखना है, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे वीडियो एक एक करके प्लीज देखो और
थोड़ा स्प्रेड करो अपने दोस्तों में यार। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो। क्यों? कुछ भी नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूं और आपको क्या करना है, इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करना आप अपने सीन में, और कुछ डाउट रहता है तो बताना। और प्रैक्टिस करने के बाद मेरे लेफ्ट साइड मैंने लाइटिंग का वीडियो रखा है बेडरूम की, और राइट साइड मैंने फिनिक्स का रखा है। हाँ दोस्तों, फिनिक्स का भी है, तो दोनों वीडियो देखो और एंजॉय करो। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।